सेक्शन 302 मतलब मर्डर का केस अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये देखा जाए कि फैमिली के लॉयर ने अब तक जो इतना काम किया है और इतना कुछ हासिल किया है उस पर एक नज़र डालते हैं और तब आगे बात करेंगे। तो अगस्त में पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन पे एफआईआर लॉन्च होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। उसमें रिया चक्रवर्ती एक्यूज नंबर 1 है, उसका भाई है, उसके पेरेंट्स हैं और उसमें काफ़ी लोग हैं, श्रुति मोदी और काफ़ी पार्टीज हैं। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में सबसे पहले तो विकास सिंह जी ने एक लॉयर का काम किया है और वो कोई एसएसआरआर बन के एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उनके सिस्टर से, सुशांत सिंह के सिस्टर से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके बल पे उन्होंने एफआईआर ड्राफ्ट किया और उसको लॉन्च करवाया। और उसको लॉन्च करवाने में इन्होंने कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना को बाकी नहीं छोड़ा। बहुत ही जिद्दोजहद के बाद ये एफआईआर लॉन्च हुआ और ये बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। अब जैसे ही एफआईआर लॉन्च होता है तो रिया चक्रवर्ती को फ्री लॉयर मिला हुआ है माफिया की तरफ से, मुंबई मर्डर माफिया का लॉयर है सतीश मन सिंधे। तो उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में संविधान के धारा 131 के अंदर में ट्रांसफर एफआईआर के ट्रांसफर की पिटीशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। तो विकास सिंह जी ने जो फैमिली के लॉयर हैं तो उन्होंने उसमें कैविएट फाइल कर दी, मतलब अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया कि उनको बिना सुने हुए इस ट्रांसफर पिटीशन पे सुनवाई नहीं हो सकती है। तो कैविएट और उन्होंने पिटीशन लगा दी, ऑब्जेक्शन पिटीशन, जिसकी सुनवाई हुई। तो अब जब एफआईआर लॉन्च हो गया तो पटना पुलिस मुंबई आके बैठ गई और रिया चक्रवर्ती, ये जो शिवसेना की मुन्ना डार्लिंग है, वो अंडरग्राउंड चली गई, गायब हो गई सिंह से। जब गायब हो गई और उसके अरेस्ट का कोई भी संभावना नहीं दिखा तो पटना पुलिस के डीजीपी ने अपने सीनियर आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को भेजा, जो एसपी रैंक के, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के। तो वो वो मुंबई पहुंचे पटना से पूरे केस का ये लेने के लिए, कमांड संभालने के लिए। तो पूरी कस के गुंडागर्दी होती है रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए। अब रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र की सरकार जुट जाती है, एक आदमी बाकी नहीं बचा। और उसमें क्या किया कि गुंडागर्दी करके विनय तिवारी को क्वारंटाइन करके और उसको अपनी ड्यूटी से रिस्ट्रेन कर दिया गया, रोक दिया गया। और तब तक जब ये क्लाइमेक्स पहुंचा, गुंडागर्दी अपने क्लाइमेक्स में पहुंचा, तो एंटी क्लाइमेक्स आया। एंटी क्लाइमेक्स क्या आया? तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन की और ये रिया चक्रवर्ती के ट्रांसफर पिटीशन की और फैमिली के ऑब्जेक्शन, पिताजी की तरफ से, सुशांत सिंह के पिताजी की तरफ से विकास सिंह जी का पिटीशन जो था ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफर के खिलाफ में जो ऑब्जेक्शन था, उसकी सुनवाई हो गई। और 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद। और जो पूरी गुंडागर्दी का तमाशा देखा, पूरे हिंदुस्तान की जुडिशरी ने देखा था, तो उससे मामला बिल्कुल साफ था कि क्रिमिनल लोगों का माफिया कैसे नंगा तांडव कर रहा था। और तब फैसला सुनाया गया जिसमें 3 बहुत बड़े रिलीफ मिले विकास सिंह जी को, सुशांत सिंह की फैमिली को। सबसे पहले कि रिया चक्रवर्ती का ट्रांसफर पिटीशन डिसमिस टोटल, 1। नंबर 2 कि पटना के पुलिस की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया था सतीश मान सिंधे ने रिया चक्रवर्ती की तरफ से और मुंबई पुलिस की तरफ से, उसको एकदम टोटली डिसमिस कर दिया गया, खारिज हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने पटना पुलिस के जुरिस्डिक्शन को अपने आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल धारा 142 के अंदर अपने स्पेशल पावर को यूज करते हुए पटना की जुरिस्डिक्शन को कानूनी ठहराया, वैध ठहराया और लीगल ठहराया, लॉफुल ठहरा दिया, वैलिड कर दिया। तीसरा रिलीफ क्या मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, जो सेंट्रल एजेंसी है, उसको डेलीगेट कर दिया टू इन्वेस्टिगेट एंड रजिस्टर एनी एफआईआर रिलेटेड टू डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो मुंबई पुलिस के जुरिस्डिक्शन को जीरो कर दिया, डिसमिस कर दिया और खत्म कर दिया। केस मुंबई से बाहर आ गया, महाराष्ट्र स्टेट से बाहर आ गया, बिहार स्टेट पहुंच गया और पटना की, बिहार की राजधानी पटना में पहुंच गया। पटना पुलिस का जुरिस्डिक्शन बरकरार हो गया। ये 3 रिलीफ मिले 19 अगस्त 2020 में। तो अब सीबीआई आ जाती है। सीबीआई आके अपना, जैसे कि बाकी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, तो सीबीआई को लत लगी हुई थी पैसा लेके केस को पेंच लगा देना ताकि केस अटक जाए। तो सीबीआई ने खूब ड्रामेबाजी किया, दबोच के फ्लैटमेट्स को लाए, पकड़ के सबके बयान लिए। रिया चक्रवर्ती की फैमिली के सहित उसका बयान लिया गया और उसके पीछे जो माफिया थी उसमें से ज़्यादा लोगों का बयान नहीं लिया गया, जहाँ तक पब्लिक को पता है। और कोई भी अरेस्ट नहीं किया। सुसाइड के एंगल पे 3 बार उसके फ्लैट पे जाकर के नौटंकी किया है सीबीआई ने। कितनी हाइट पे ये हैंग किया, किसने उतारा, ये सब ड्रामेबाजी। ना हैंग हुआ ना उतारा, फिर भी ड्रामा हो रहा है। और मर्डर के एंगल पे कौन से इन्वेस्टिगेशन किए, इसका नामो निशान नहीं है, क्या ही नहीं। और मामला को
लटका दिया, अटका दिया एम्स के पास भेज के कि एम्स पोस्टमार्टम पे अपना रिपोर्ट बना के तैयार करेगी। तो एक और एजेंसी को लूटने और खाने का स्कोप बन गया। तो आ गई एजेंसी खाने और लूटने, और इसमें तो विकास सिंह का कोई हाथ नहीं है, वो बीच में कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा, इस बीच में जब सीबीआई के 6 महीने पार हो गए, उसके बाद पहले सीबीआई आने के पहले एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिला हुआ था सीबीआई को लाने के लिए, तो उसको डिसमिस कर दिया गया था ये कह के कि फैमिली ने डिमांड नहीं की है, तो पब्लिक डिमांड क्यों कर सकती है? ये बहुत ही लीगल बात है। पब्लिक, ही वॉज अ पब्लिक फिगर, ही वॉज डियर टू हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पब्लिक, और पब्लिक को पूरा, कोई एक पब्लिक फिगर है तो उसके लिए पब्लिक जा सकती है कोर्ट में और न्याय की डिमांड मांग सकती है। जो मर गया है उसके बिहाफ में न्याय की डिमांड कोई भी मांग सकता है। ये बिल्कुल इलीगल ये डिसमिसल हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। चलिए, अब जब बहुत देर हुआ तो एक पीआईएल और फाइल हुआ। एक जेंटलमैन ने फाइल किया दिल्ली के कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे, इंस्ट्रक्शन दे कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने जमा करे कि क्या काम कर रही है और इतने देर में क्या केस का क्या काम हुआ है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, केस कहाँ तक आगे बढ़ा। तो इसको भी बिल्कुल ही संवेदनाहीनता से, बिल्कुल इनसेंसिटिविटी के आधार पे, सारी संवेदना को कूड़े में फेंकते हुए इस केस को डिसमिस कर दिया। और इसमें एक क्लॉज ये लगाया डिसमिसल ऑर्डर में कि आप ये हाईकोर्ट जाइए। तो हाईकोर्ट जाना अब लाजमी लगता है। पटना हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पटना हाईकोर्ट इस पे फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी टाइम बर्बाद की है इस पीआईएल, सेकंड पीआईएल की सुनवाई में, उतना में तो ये ऑर्डर दे देती। They are just wasting the very valuable time of the Supreme Court of India, and they are just maligning the glory of the Supreme Court of India। और इसमें उनका उनमें कोई सेंसिटिविटी है, कोई संवेदनशीलता है, न उनको अपने गरिमा का कोई भी परवाह है। बिल्कुल निर्दयता से, निर्लज्जता से और निर्भीकता से इस केस को डिसमिस कर दिया। ठीक, तो इसमें विकास सिंह जी का कोई रोल नहीं था। और इधर जितना जो मीडिया में हल्ला हुआ, जितने तथ्य साबित ये सामने आए सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, जनरल मीडिया में, और सारे मर्डर के सारे सबूत, सारे एविडेंस बिल्कुल पब्लिक बन गए। और सारी मिलियंस एंड मिलियंस पब्लिक ने देखा है उसकी डेड बॉडी की फोटो देख करके, सर्कमस्टांसेस को जान करके, उसके सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस थे वो सबको जान के पब्लिक ने बिल्कुल एकदम साफ खुलेआम मर्डर का केस, बिल्कुल एविडेंसों के आधार पे मर्डर का केस था। अब सीबीआई के लिए और हमारे 5-7 जो सहयोगी हैं, सबने मिलकर के सीबीआई की रिपोर्ट तैयार की। उसमें पूरे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल पे बेस करके सारे एविडेंस, सारे फैक्ट्स मर्डर के, और मर्डर के किस तरीके से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारे की पूरी डिटेल रिपोर्ट सीबीआई के पास 2 बार पहुंची। एक शॉर्ट में पहुंची अगस्त में, और एक फुल डिटेल पहुंची है अभी से 3 महीने पहले। तो अब सीबीआई के पास बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया कि सारे मर्डर के एविडेंस सामने आ गए और यहाँ पे साजिश चल रही है उसको आत्महत्या करार करने के लिए। तो अब सीबीआई ने सोचा कि अंडरग्राउंड चले जाते हैं और मौन रखना सबसे हितकर है। तो एक चुप्पी साध करके सीबीआई बैठी हुई है। अब सवालात ये खड़े हो रहे हैं कि फैमिली क्यों नहीं बोल रही है, फैमिली के जो लॉयर है मिस्टर विकास सिंह, वो क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे। और अब एक, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बताया है कि पटना हाईकोर्ट के सामने न्याय की डिमांड की जाए, पीआईएल को ले जाया जाए, उसी पीआईएल को जिसमें कि सीबीआई के लिए आदेश देने का, इंस्ट्रक्शन देने का ऑर्डर मांगा गया था, उसको पटना की हाईकोर्ट सुनेगी। तो अभी तक तो हाईकोर्ट में कोई गया नहीं, ना कोई पीआईएल गया है, क्योंकि जिस सज्जन ने ये पीआईएल फाइल की थी वो दिल्ली के हैं, और पटना में आके पीआईएल फाइल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें विकास सिंह जी का ज़्यादा सहयोग मिल सकता है और वो ज़्यादा इस काम को ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि पटना हाईकोर्ट के पास जाइए और पटना हाईकोर्ट इसको सुनेगी, इसलिए पटना हाईकोर्ट अब इसको डिसमिस नहीं कर सकती है। तो अब सवाल आता है कि श्री विकास सिंह जी चुप क्यों है। तो इस बीच में वो चुप भी नहीं बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। और एम्स के जो जूरिस्प्रूडेंस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं मिस्टर सुधीर गुप्ता, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, और जो मोबाइल से जो फोटो सुशांत सिंह की बहन नीतू सिंह ने लिया है उसके ऊपर उन्होंने सुधीर गुप्ता का डायरेक्ट रिमार्क मांगा, और इस पे सुधीर गुप्ता ने रिमार्क दिया कि ये 200% मर्डर का केस है। अच्छा, इस बीच में रिपब्लिक टीवी के भी एक जर्नलिस्ट ने सुधीर गुप्ता को डायरेक्ट फ़ोन करके और इस सच्चाई को रिकॉर्ड किया है कि सुधीर गुप्ता ने बिल्कुल स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है
कि मोड ऑफ किलिंग इज बाय मर्डर, ये मोड ऑफ डेथ इज बाय किलिंग एंड बाय मर्डर, इज नॉट बाय सुसाइड। अच्छा, अब एक क्रोकोडाइल, एक भेड़िया, ज़्यादा अच्छा नाम है, जिसको लोग कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये सारे साजिशों का स्वामी है, मास्टर है, और ये पीछे लग गया इस केस में। आया था ड्रामा करते करते, मर्डर करके, और उन्होंने जूस पिया था ताकि किसी तरह जूस पिला करके सुसाइड का केस बन जाए, कि जूस में ये मिला के, कोई ड्रग मिला के खा लिया और मर गया। तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, और न कोई ऐसा रिपोर्ट बना सकता है, और न ऐसा रिपोर्ट बना है अभी तक। किसी भी पोस्टमार्टम ने ऐसा रिपोर्ट नहीं दिखाया है, और अगर ऐसे जरूरत करे तो उसको, जो भी एजेंसी ऐसा करेगी, उसको उसके अंजाम, उसका रिजल्ट फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अब यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुफिया साजिश रची और पीछे पड़ गया सीबीआई के और एम्स के, दोनों के पीछे। और इस सच्चाई को सबसे पहले विभोर आनंद नाम के सुप्रीम कोर्ट के एक जूनियर वकील ने इसको पब्लिक किया। एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ, सुशांत सिंह के जस्टिस के लिए यह सबसे बड़ा काम हुआ कि एम्स का साजिश रचना सुब्रमण्यम के साथ मिलके एक बिल्कुल खुलेआम पब्लिक में आ गया। और बाद में यूट्यूब पे आके सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बात को ड्रामेबाजी करके कहा है कि सुधीर गुप्ता उसके घर पे आया था पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के इंस्ट्रक्शन देने पे। हालांकि पार्लियामेंट ऐसा की स्टैंडिंग कमेटी ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती कि किसी के घर के प्राइवेट रेजिडेंस पे जाकर के ये ऑफिशियल काम करो। वो कौन होता है? सुब्रमण्यम स्वामी की क्या औकात है कि अपने घर पे पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए का रिपोर्ट देने के लिए ये सतीश गुप्ता को बुला लेगा, सुधीर गुप्ता को, डॉक्टर सुधीर गुप्ता को। और यूट्यूब क्या कहता है, सुधीर गुप्ता ने कहा कि सुसाइड है। अरे तुमसे कह दिया, सुधीर गुप्ता दिखाए, लेके आए, पब्लिक कर दे, ये पब्लिक केस है, और रिपोर्ट को पब्लिक करें। फैमिली को राइट है, और फैमिली के लॉयर को राइट है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की पूरी जानकारी हासिल करने का, और उसकी ड्यूटी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को फैमिली को, या फैमिली के बिहाफ में फैमिली के लॉयर को सुपुर्द किया जाए। तो अब यह है कि इतने दिनों से सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया है, केस का कोई डिक्लेरेशन ही नहीं दिया है। इस बीच काफी ड्रामेबाजी चल रही है। ये सब टुच्चे जो है रोज एक बड़ी ये खबर छापते हैं। एक सिद्धार्थ पठानी को अरेस्ट किया एनसीबी ने, अब वो कितने अरेस्ट किए और कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, खुलासों का पिटारा खुल गया है। रोज 10-5 खुलासे ये टुच्चे लोग मिलकर कर रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है किसी की निर्मम हत्या का। और एनसीबी हत्या के मामले के केस को डील नहीं कर सकती, ये उसका जुरिडिक्शन ही नहीं। इसलिए जनता को भुलावा देने का, जनता के आंख में धूल झोंकने का कोई भी स्कोप नहीं है। हालांकि सारे जोकर लोग मिलकर काफी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है। बनारस के 80 घाट पे हिवारकर नाम का जोकर जाके धोती पहन के और ब्राह्मणों को टीका लगा रहा है। इससे सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल जाएगी। कोई माउंट ब्लैंक के नीचे जाके ब्राह्मण को खिला रहा है, भूखे को खिला रहा है, उससे सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल जाएगा। ये अपने आप को परमानेंट में लाने का और पैसे कमाने का बड़ा चीप पॉपुलैरिटी के थ्रू पैसे कमाने का ये सब ढोंग, नौटंकी और ये मदारी का डांस चल रहा है। तो अब बात यह है कि विकास सिंह जी से एक छोटा सा हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने पूछा कि वो उनका क्या विचार है और वो क्या स्ट्रेटजी बना के रखे हैं सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए, जिसमें उन्होंने बहुत ही सही और बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बात किया और कहा कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, और जब तक फैमिली मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं देती है मैं अपनी मर्जी से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। और बिल्कुल सही बात है, बिना किसी एफिडेविट के विकास सिंह का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई पावर नहीं है एक कदम भी आगे बढ़ने का। और जहां तक कि सीबीआई की चुप्पी का सवाल है, सीबीआई ने केस को सबटाइज करके बैठ गई है, केस को अपने हाथ में ला करके चुप करके बैठ गई है। इससे वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत लाचार है और आक्रोश में है, जैसे सारी जनता आक्रोश में है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि फैमिली क्यों चुप है,